डेटा लिंक लेयर जो कि ओएसआई की दूसरी लेयर है, उसको समझने के लिए हम उसके 3 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस देख सकते हैं। पहला है लाइन डिसिप्लिन, दूसरा है फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। लाइन डिसिप्लिन जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, फर्स्ट परमिशन लेना और फिर अपना डेटा भेजना और फिर एंड ऑफ ट्रांसमिशन, ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है। जब हम फ्लो कंट्रोल के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लो कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आप एक नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड हैं और जो कि डिवाइसेस जो हैं, सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस जो हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सेंडिंग एंड से कोई भी एक फ्रेम भेज रहे हैं तो वो रिसीविंग एंड पे एक्सेप्ट हो रही है, पहुंच रही है या नहीं हो रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो यहाँ पे हमने फ्रेम्स भेजी है वो एरर फ्री हो। सो एरर फ्री तो एरर कंट्रोल वाली मैकेनिज्म देखेगी, बट जब हम फ्लो कंट्रोल के बारे में बात करते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि हाउ मेनी फ्रेम्स वी शुड ट्रांसमिट एट अ टाइम और हाउ लॉन्ग द फ्रेम शुड बी। एक तो फ्रेम का साइज क्या होना चाहिए और हाउ मैनी, कितनी फ्रेम्स यहाँ से भेजी जा सकती है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड या हम इन कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इनके पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है जिसे बफर स्पेस कहा जाता है। ये बफर स्पेस जो होता है लिमिटेड होता है। जब हम कम्युनिकेशन के लिए इन डिवाइसेस को तैयार करते हैं तो वो बफर स्पेस में जाके वो फ्रेम्स रखी जाती हैं और जब रिसीवर को भी ये पता चल जाता है कि कम्युनिकेशन होना है या कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है तो वो भी अपने बफर स्पेस में उन फ्रेम्स को वहां पे रिसीव करेगा। तो ये एक लिमिटेड स्टोरेज एरिया है। अब ये लिमिटेड है, सो इट्स नेसेसरी कि ये पहले से ही पता हो कि हम कितनी फ्रेम्स भेजें सेंडिंग एंड से, ताकि रिसीविंग एंड पे वो ओवरफ्लो ना हो जाए, ओवरफ्लो या ओवरवेल्म ना कर दे हम रिसीवर को। ओवरवेल्म मतलब यू कैन टेक एन एग्जांपल, लाइक एक बकेट है, उसमें अगर कुछ 20 लीटर्स का पानी आता है तो वो 20 लीटर पानी आएगा। अगर आप उसके ऊपर पानी उसमें डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट जो है यहाँ पे रिसीविंग एंड के बफर स्पेस के साथ भी रहेगा। एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ द रिसीवर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड इट मीन्स कि वो कितना प्रोसेस कर पाता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो प्रोसेस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर हम बहुत सारा या बहुत लंबी बड़ी फ्रेम्स सेंडिंग एंड से रिसीवर को भेज रहे हैं बट द रिसीवर इज अ बिट स्लो, अगर वो स्लो है तो वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और अगर वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो ये पता करना बहुत मुश्किल हो पाएगा सेंडिंग एंड पे, या ये पक्का है कि हम दूसरी फ्रेम भेज देंगे तब तक जब तक कि रिसीवर ने पहली वाली फ्रेम प्रोसेस ना की होगी। सो इन बोथ द केसेस, या तो वो बहुत ज़्यादा एक ही फ्रेम को प्रोसेस करने में टाइम लगा दे, या दूसरा ये हो सकता है कि उसकी प्रोसेसिंग सेंडिंग एंड की डिवाइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ हो, मतलब फास्ट हो। सो उसका क्या टाइम है, बहुत वेस्ट होगा। कैसे टाइम वेस्ट होगा कि हमने यहाँ से एक छोटी फ्रेम उसको भेज दी, इट प्रोसेस दैट फ्रेम एंड नाउ इट इज इन द वेट कंडीशन। सो इन ऑल दीज क्राइटेरियाज और ऑल दीज फिनोमिना, ये देखना बहुत ज़रूरी है या ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी कैन send, how many frames we should send, how these frames should be received at the receiver, what is the buffer size at the sending end, और क्या buffer size है रिसीवर के पास, मतलब मेमोरी स्पेस कितना है, और साथ ही साथ कितनी फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक्नॉलेजमेंट मतलब कि हाँ मेरे पास ये फ्रेम भेज गई। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक टीचर आप जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो टीचर कुछ बोलता है कोई एक वर्ड और बच्चे कह देते हैं ओके। सो ये बहुत ही आसान सा कम्युनिकेशन होता है। तो वही ओके जो है या वही एक्नॉलेजमेंट जो है आपको रिसीविंग एंड से चाहिए। सो वो एक्नॉलेजमेंट भी आपको भेजना है, तो क्या एक सिंगल फ्रेम के बाद भेज देना है या आप मल्टीपल फ्रेम्स भेजना चाहते हैं। सो दीज ऑल फैक्टर्स मस्ट बी असेस्ड बिफोर starting the communication, and that comes under flow control, and which particular layer is managing that. So the data link layer, मतलब data link layer क्या है, इस पूरे फ्लो कंट्रोल को मैनेज कर रही है, उसको एक्सेस कर रही है कि कितनी फ्रेम्स, व्हाट मस्ट बी द साइज ऑफ द फ्रेम, क्या बफर स्पेस है सेंडिंग एंड के पास, क्या बफर स्पेस है रिसीविंग एंड के पास, और क्या प्रोसेसिंग स्पीड इन दोनों की, सो दैट वी कैन मैच अप इन बिटवीन दीज टू और
क्या डिस्टेंस है, और दिस होल DLL विल डिसाइड हाउ मेनी फ्रेम शुड बी सेंड. नाउ the decision will be taken by DLL is generally said as protocols. These are known as data link layer flow control protocols. Now what is protocol basically? Now protocol is a set of rules and regulation which must be followed. ये किसी भी पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि फ्लो कंट्रोल, ये एरर कंट्रोल के लिए भी हो सकते हैं, या ये सिंपल लाइन डिसिप्लिन के प्रोटोकॉल्स भी हो सकते हैं. वेरेवर द टर्म प्रोटोकॉल कम्स, प्रोटोकॉल इट मीन्स इट इज ऑलवेज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड विच गवर्न. ये गवर्न करते मतलब देखते हैं कि क्या जो काम है, जैसे फ्लो कंट्रोल है तो क्या फ्लो कंट्रोल है, उसके लिए क्या क्या रूल्स बनाने हैं या क्या क्या रूल्स है, उनका एक सेट पर्टिकुलर होगा. एंड एवरी टाइम वेन एवर जब कम्युनिकेशन होगा तो ये सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो एक सेट ऑफ रूल्स जो बनाएगी, प्रोटोकॉल्स जिन्हें कहा जाएगा, वो अलग अलग चैनल्स के लिए, चैनल भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो उन अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं. अगर मैं कहूँ कि हमारा जो चैनल है, इट चैनल कैन बी कैटेगराइज इन 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स, जो कि बहुत ही नॉर्मल वे में हम मान लेते हैं कि एक जिसमें कोई नॉइज नहीं आती, मतलब एक आइडियल चैनल है. आइडियल मतलब बिल्कुल परफेक्ट चैनल है जिसमें कि कोई नॉइज नहीं है, उसे हम नॉइजलेस चैनल भी कह सकते हैं. वो नॉइजलेस या आइडियल चैनल कहलाएगा. और दूसरा होगा जिसमें नेचुरल है, जो कि प्रैक्टिकल चैनल है, जो कि नॉइजी होगा. और वो प्रैक्टिकल चैनल नॉइजी होता ही है, इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं चैनल टकराएगी ही. तो इन दोनों के लिए जो सेट ऑफ रूल्स हैं या जो प्रोटोकॉल हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे अगर नॉइजलेस चैनल के लिए जो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं या प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं वो है सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और स्टॉप एंड वेट. बहुत ही आसान 2 फिनोमिना है, फंडामेंटल्स हैं जिन्हें फॉलो करना है, उन्हें हम आगे चल के देखेंगे. और नॉइजी चैनल में एक नया कंसेप्ट आता है विच इज नोन एज ARQ, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल है कि चैनल पे नॉइज आ रही है. अगर वहां पर नॉइज आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां पे एरर आएगी, और जब एरर आएगी तो आपको उसे भी फ्लो कंट्रोल में ही साथ देखना है या कंट्रोल करना है. सो फ्लो कंट्रोल के साथ साथ वहां पे ये नॉइजी चैनल में एरर करेक्शन या एरर कंट्रोल भी साथ में जुड़ के आपके पास एक कंसेप्ट होता है ARQ विच इज नोन एज ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट. ये ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट में भी 3 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं. इसी स्टॉप एंड वेट को ARQ के साथ जोड़ दिया गया है. सो एक है स्टॉप एंड वेट ARQ. देन दूसरा एक होता है स्लाइडिंग विंडो. स्लाइडिंग विंडो, इसके 2 तरीके होते हैं स्लाइडिंग विंडो के. एक होता है गो बैक टू एन ARQ और दूसरा होता है सिलेक्टिव रिपीट. कहीं कहीं ये सिलेक्टिव रिपीट की जगह सिलेक्टिव रिजेक्ट भी कहलाता है पर्टिकुलर एक फ्रेम को, वो हम आगे चल के देखेंगे. बट ये नॉइजी चैनल के लिए एक कंसेप्ट है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट, और आइडियल नॉइजलेस चैनल के लिए से सिंपल 2 सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल और एक स्टॉप एंड प्रोटोकॉल है. ना स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो में जो बेसिक मोटा मोटा फर्क है, वो फर्क ये है कि स्टॉप एंड वेट में सिर्फ एक सिंगल फ्रेम भेजी जाती है एक्नॉलेजमेंट देखने के पहले. एक्नॉलेजमेंट आया या नहीं आया उसके पहले सिर्फ एक ही फ्रेम जाएगी, जबकि मल्टीपल फ्रेम्स और सेवरल फ्रेम्स कैन बी ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ स्लाइडिंग विंडो. दिस स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट इज, दिस विंडो इज रिफर्ड टू दिस बफर साइज. ये बफर के साथ ये अटैच्ड है ये विंडो, दैट वील सी फर्दर. बट डेटा लिंक लेयर अगर फ्लो कंट्रोल कर रहा है या फ्लो कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल सेट कर रहा है, सो नेचुरली दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नॉइजलेस चैनल के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हो सकते हैं और नॉइजी चैनल के लिए ARQ क्या है. दिस इज व्हाट नोन एज ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिपीट. So this is what all about flow control.